माशाल्लाह, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। कलर आपके सामने है, खुशबू मेरे पास है। अब मैं आप इसको बना के देखेंगे तो फिर आपको मेरी फीलिंग का अंदाजा होगा कि ये किस तरह का बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमराज किचन। आज मैं बना रही हूँ चिकन वाइट कौरमा 4 kg में। तो वो 4 kg में किस तरह बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान स्टेप्स के साथ आपको समझाऊंगी। इसमें कि किस वक्त कौन सी चीज़ कैसे जानी है उसका एक एक तरीकाकार बताऊंगी। उसके मुताबिक आप अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी के मुताबिक आप, अगर आपको किसी ने 4 किलो कोई गेस्ट आ गए हैं ज़्यादा है, आप घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं इजीली, जिसमें आपको मुश्किल आए उस तरीके से मैं आपको करना बताती हूँ। आए शुरू करते हैं। ये ऑयल है, ये तकरीबन ½ kg ऑयल है। ये सारा जाएगा। ये मेरा ऑयल गर्म हो गया। मैं सबसे पहले ये मैंने 4 प्याज दिए हैं बड़े अदद। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैश किया है क्योंकि ये मुझे इस तरह ही इसी शेप में चाहिए। तो ये मैं इसको डालने लगी हूँ। सबसे पहले मैं प्याज डाल रही हूँ। इसको मैंने ब्राउन नहीं करना, इसको मैंने गोल्डन नहीं करना, इसको मैंने जस्ट सोते करना है क्योंकि मेरा ये वाइट कौरमा है। तो इसमें ये वाइट, इसकी वाइट ही लुक रहनी चाहिए एट द एंड। इसको मैं हल्का सा सोते करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसको सोते कर लिया। ये देखें ना, इसका कलर चेंज हुआ है ना, ये गोल्डन की तरफ हल्का सा भी नहीं गया। और इसका पानी भी मैंने ड्राई कर लिया है। जो प्याज में एक्स्ट्रा पानी होता है तो वो मैंने ड्राई कर लिया है। अब मैं इस स्टेज पे अपना लहसुन का भी इसी तरह का पेस्ट बना हुआ मैं डालूंगी। ये पूरा एक बाउल है क्योंकि 4 किलो की क्वांटिटी है चिकन की, तो इसलिए ये हर चीज़ की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा जाएगी। अब मैं इसका भी हल्का सा इसको सोते करूँगी। तो उतनी देर तक मैं इसको ना 10 मिनट मुझे लगेंगे, इसको मैं भूनती हूँ ज़रा। ये अब इस स्टेज पे जब मेरा प्याज भी और लहसुन भी अच्छे तरीके से सोते हो गया है तो मैं ये सारे खड़े मसाले इसमें डालूंगी, जिसमें ये छोटी इलायची है, ये तेज़पात है, ये बादियान का फूल है, ये लौंग है, ये तकरीबन 7-8 लौंग हैं, ये 3 अदद जो इलायची है, ये दालचीनी स्टिक है, ये थोड़ा सा ज़ीरा है। तो ये मैं इस स्टेज पे इसमें डालूंगी ताकि इसकी खुशबू भी सारी आ जाए। ये अब मैं चिकन डालने लगी हूँ क्योंकि खड़े मसाले की खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इस स्टेज पे पहले मैं चिकन डालूंगी। ये अब मैं इसकी ना इसमें भुनाई करूंगी क्योंकि मैंने चिकन की इसी वक्त भुनाई करनी है। ये मुझे भूनते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसने चिकन ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है और इसकी भुनाई भी हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं नेक्स्ट स्टेप किस तरह करूँगी। ये तकरीबन 6 टेबल स्पून जो है नमक है क्योंकि चिकन हमारा 4 kg है उस हिसाब से। और ये सफ़ेद मिर्च भी तकरीबन इसी को में है। तो ये मैं इसको, दही मेरे पास 1 किलो है, मैं इसमें मिक्स करूँगी। इसको मैं अच्छी तरह मैश करूंगी। ये अब बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको चिकन में ऐड करूंगी। अब मैं इसमें इसको मिक्स करके इस स्टेज पे मैं एक दफ़ा अपना फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और इसको मिक्स करके इसमें अब मैं भूनूंगी। ये अभी से आप देखें वाइट कौरमे की लुक आनी शुरू हो गई है। इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी यूज़ नहीं किया
और इसमें मैंने दूसरी मिर्च तो यूज़ करनी ही नहीं थी। इसमें सिर्फ वाइट पेपर और ग्रीन चिली से मैं इसको पकाऊंगी और इसी में इसका कलर माशाल्लाह आप देखिएगा कितना प्यारा अभी वाइट कलर का कौरमा। आपको अभी से मुझे तो फीलिंग आ रही है, आपको भी पता चल रहा होगा कि कितना अच्छा वाइट कौरमा तैयार होना शुरू हो गया। ये स्पेशल रेसिपी है, ये आम रेसिपी नहीं है। ये फ्लेम मैंने अब हाई कर दिया है क्योंकि मेरा जो चिकन था वो अच्छे से दही जो में मिक्स हो गया। तो अब मैं इसमें इसकी भुनाई करूंगी जब तक इसका पानी अब दही का जो है वो ड्राई ना हो जाए, तब तक भुनाई करूंगी। मुझे रखे हुए से 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको चेक करती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें माशाल्लाह क्या कलर है, क्या खूबसूरत कलर है और जैसे दानेदार कौरमा होता है ओरिजिनल, ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल वैसे है। ये इसी में इसने गल जाना है और इसी में इसकी भुनाई भी साथ और साथ सारी अच्छे तरीके से इसकी सॉस भी जो वाइट सॉस होगी कौरमे की वो भी तैयार हो जाएगी। इस स्टेज पे मैं अपने ये मसाले कुछ ऐड करूंगी। इसमें काली मिर्च साबुत है, सुरख मिर्च साबुत है, सब्ज मिर्च की मैंने स्लाइसिस काट लिए हैं और ये जावित्री है। ठीक है, ये मैं सारे मसाले इस वक्त ऐड करूंगी। इसलिए कहती हूँ मेरी रेसिपी शुरू से एंड तक देखा करें ताकि स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे कौन सी चीज़ कब ऐड करनी है आपको बिल्कुल सही मेरी जो है रेसिपी आप तक पहुँचे। और अगर आप मेरी रेसिपी को लाइक कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। ये अब माशाल्लाह इसकी खूबसूरती, इसकी खुशबू आप ये देखें, लग रहा है ना कि असली वाइट कौरमा आपके सामने मैं लेके आई हूँ। अब मैं इसको चेक करती हूँ कि ये इसकी क्या सिचुएशन है। ये देखें माशाल्लाह घी भी ऊपर आ गया, मसाला भी अच्छे तरीके से भून गया और इसी में मेरा चिकन भी अच्छे तरीके से गल गया। ये देखिए माशाल्लाह इतनी अच्छी ये ओरिजिनल रेसिपी है वाइट कौरमा की। ये देखें दानेदार बना है हमारा। अब इस मौके पे मैं फ्लेवरिंग के लिए थोड़ा सा बटर डालूंगी। ये सिर्फ फ्लेवरिंग के लिए, सिर्फ इसमें एक अच्छा फ्लेवर आता है। आप बेशक 1 चम्मच डालें, आपके पास कम क्वांटिटी है तो उससे भी फ्लेवरिंग हो जाएगी बटर की। और ये 1 कप क्रीम है जो मैं इस वक्त इसमें डालूंगी और ताकि ये और ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बन जाए। अब मैं मिक्स करूंगी। ये देखिए अब माशाल्लाह क्रीम डालने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी का डाला है। अब इसकी थिकनेस आप मुझे जो चाहिए थी एज इट इज़ वो यही है और अब इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर हर चीज़ का बैलेंस हो गया है। अब इस मौके पे मैं इसको हल्का सा, ये मैंने कुछ सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा धनिया बिल्कुल बराए नाम मैंने काट के रखा हुआ है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको मिक्स करूँगी और फिर मैं आपको गार्निशिंग करके दिखाती हूँ। अब माशाल्लाह इसका कलर देख, पूरा वाइट कौरमा आपके सामने है और तैयार है। ये अब मैं इसको ना डिश आउट करने लगी हूँ। माशाल्लाह ये अब इसकी गार्निशिंग करने लगी हूँ। माशाल्लाह इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कलर आपके सामने है, खुशबू मेरे पास है। अब मैं आप इसको बना के देखेंगे तो फिर आपको मेरी फीलिंग का अंदाजा होगा कि ये किस तरह का बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और दुआओं में याद रखें, मेरे तरीके से बना कर देखें, ये आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ये बहुत ही अच्छा कोरमा बना है, बहुत टेस्टी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।